हेलो एवरीवन, वेलकम टू एतबार एकेडमी। सीखो भरोसे से जीतो मेहनत से। आज हम लेकर आए हैं मैथ बूस्टर सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैलेंज। इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थमेटिक MCQ क्वेश्चंस जो एसएससी रेलवे, यूपी पुलिस, पीएट, एसएससी सीजीएल एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस, इजी ट्रिक्स एंड फास्ट रिवीजन। चैलेंज ये है कि आपको 25 में से 25 सही करना है, तो वीडियो को पूरा देखें, अपना स्कोर कमेंट करें और देखते हैं कौन है मैथ चैम्पियन। तो क्या आप रेडी हैं आज के मैथ चैलेंज के लिए? अगर रेडी हैं तो कमेंट में लिखिए रेडी है। एंड आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डे 1 चैलेंज। हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP डिफिनेशन सबसे पहले, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? इंग्लिश में सबसे पहले देखते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इज ए सीक्वेंस of numbers in which the difference between any two consecutive terms is always the same. This fixed difference is called the common difference D. हिंदी अंकगणितीय प्रगति AP ऐसी संख्या श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान स्थिर होता है। इस स्थिर अंतर को सार्व अंतर D कहते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण 2, 5, 8, 11, 14। यहाँ प्रत्येक पद में 3 का अंतर है, इसलिए यह AP में है, मतलब कि सेम डिफरेंसेस है, उसको हम AP कहते हैं। आइए इंपॉर्टेंट टर्म्स, A इक्वल टू प्रथम पद मतलब कि फर्स्ट टर्म, D इक्वल टू सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, N इक्वल टू पद संख्या टर्म नंबर, AN इक्वल टू nवा पद n टर्म, L इक्वल टू अंतिम पद लास्ट टर्म, SN इक्वल टू n पदों का योग सम ऑफ n टर्म्स। एग्जाम्पल 3, 7, 11, 15, 19। A इक्वल टू 3 और D इक्वल टू 4। A 3 कैसे है? क्योंकि पहला पद A है और सबका डिफरेंस 4 है, तो D 4 है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब आइए फॉर्मूला 1 कॉमन डिफरेंस जिसको हम इंडिकेट D से करते हैं। किससे करते हैं? D से। D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू A2 माइनस A1, जहाँ A1 इक्वल प्रथम पद और A2 इक्वल दूसरा पद। एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11, 14। D इक्वल A2 माइनस A1 इक्वल 5 माइनस 2 इक्वल 3। तो इसमें कॉमन डिफरेंस D कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस D 3 हो गया। 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5, 8 में से 3, 5 3 8 होता है। हमारा 4 टर्म्स फार्मूला 2 n टर्म फार्मूला n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जहाँ A इक्वल टू प्रथम पद फर्स्ट टर्म, D इक्वल सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, n इक्वल टू पद संख्या टर्म नंबर, an इक्वल टू nवा पद n टर्म। एग्जाम्पल 3, 7, 11, 15। यहाँ A इक्वल 3, D इक्वल 4, 10वां पद A10 इक्वल वॉट? A10 इक्वल 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 3 प्लस 36 39। A10 कितना हो जाएगा? 39 फार्मूला पर बैठ गया। फार्मूला 3 सम ऑफ n टर्म्स, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। फ्रेंड्स कभी कभी डायरेक्ट सिर्फ SN का फार्मूला पूछ लेता है, जहाँ SN इक्वल n पदों का योग, A इक्वल प्रथम पद, D इक्वल सार्व अंतर, n इक्वल पदों की संख्या। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 3, 7, 11, 15, 19। यहाँ A इक्वल 3, D इक्वल 4, n इक्वल 10, S10 इक्वल 10/2, 2 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 4, 5 इंटू 6 प्लस 36, 5 इंटू 42 इक्वल 210। S10 कितना हो जाएगा? 210। 6 सम ऑफ n टर्म्स यूजिंग लास्ट टर्म, SN इक्वल n/2 A प्लस L, जहाँ A इक्वल प्रथम पद, L इक्वल अंतिम पद, n इक्वल पदों की संख्या। एग्जाम्पल 3, 7, 11, 15, 19 डॉट डॉट। यहाँ A इक्वल 3, D इक्वल 4, n इक्वल 10, अंतिम पद L इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 39। S10 इक्वल 10/2, 3 प्लस 39, 5 इंटू 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 210, तो हमारा S10 कितना हो जाएगा? S10 210 हो जाएगा। हमारा जनरल टर्म्स n टर्म n पद, n इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जहाँ A इक्वल प्रथम पद फर्स्ट पद, D इक्वल सार्व अंतर, n इक्वल पद संख्या। सेकेंड n प्लस m टर्म, A n प्लस m इक्वल A प्लस n प्लस m माइनस 1 इंटू D। 3 m टर्म फ्रॉम द इन, अंत से mth पद, A n माइनस m प्लस 1 इक्वल A प्लस n माइनस m D। 4 मिडिल टर्म मध्य पद, यदि कुल पदों की संख्या n विषम हो, मध्य पद इक्वल A प्लस A n प्लस 1 2, तब n इक्वल 2k माइनस 1।
सम ऑफ एन टर्म्स अनुरूप एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल। 3 एस एन इक्वल एन बाई टू ए वन प्लस ए एन, जहाँ एल इक्वल क्या हो जाएगा अंतिम पद ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये सम ऑफ एन टर्म्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला है फ्रेंड्स। एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। डायरेक्ट भी फॉर्मूला आ सकता है, आप याद रखिएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग द टर्म्स 1, यदि ए और डी ज्ञात हो तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड, यदि ए एन और डी ज्ञात हो ए इक्वल ए एन माइनस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। 3, यदि ए और ए एन तथा एन ज्ञात हो डी इक्वल कितना हो जाएगा ए एन माइनस ए बटा में एन माइनस वन, एन माइनस ए एन माइनस वन। 10th, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। पहला फर्स्ट, एपी में प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। सेकेंड, एन माइनस एम इक्वल एन माइनस एम इंटू डी। 3, ए कॉमा ए प्लस डी ए प्लस टू डी डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ एन पदों वाली एपी है। 4, एल इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 5, यदि डी ग्रेटर दैन 0 एपी आरोही क्रम में, यदि डी लेस दैन 0 एपी आरोही क्रम में है। 6, किसी एपी के 3 क्रमागत पद ए माइनस डी ए प्लस डी होते हैं, 3 क्रमागत पद होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 11 में, एपी में सभी पद रैखिक होते हैं। क्या होते हैं? एपी में सभी पद रैखिक होते हैं। एपी का ग्राफ एक सीधी रेखा देता है। क्या देता है? एपी का ग्राफ एक सीधी रेखा देता है। यदि डी इक्वल 0 तो सभी पद समान हो गए, यदि डी 0 हो तो सभी पद समान होंगे। ए कॉमा ए। किसी भी एपी में पहले एन पदों का योग एस एन होता है। किसी भी एपी में पहले एन पदों का योग क्या होता है? एस एन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व एग्जाम्पल एपी 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ ए इक्वल 4, डी इक्वल 5, एन इक्वल 20। एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 20 इक्वल 4 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 5, तो 4 प्लस 19 इंटू 5, 4 प्लस 95 इक्वल कितना हो जाएगा? 95 को 4 में प्लस करेंगे तो 99, तो अतः 20वां पद कितना हो जाएगा? 20वां पद हमारा 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20वां पद 99 हो जाएगा। ए डी एन और फॉर्मूला पर बैठा देंगे। 13 क्वेश्चन नंबर, पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ए पी 1, 2, 3, 4। यहाँ ए इक्वल 1, डी इक्वल 1, एन इक्वल 15। एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 15 इक्वल 15 बटा में 2 इंटू 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 1। 15 बटा में 2 प्लस 14 इक्वल 15 बटा में 2 इंटू 16 हो जाएगा। तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, अतः योग कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल। यदि किसी एपी का 7वां पद 24 और 17वां पद 64 है तो एपी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ ए 7 इक्वल 24, ए 17 64, ए 7 इक्वल ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 6 डी 24, ए 17 ए प्लस 17 माइनस 1 डी। ए प्लस 16 डी 64, सेकेंड माइनस 1 करने पर 10 डी इक्वल 40। डी इक्वल कितना हो जाएगा? 4। फर्स्ट में डी इक्वल 4 रखने पर ए प्लस 6 4 24, ए प्लस 24 ए इक्वल 0, अतः प्रथम पद ए इक्वल 0, सर्वांतर डी इक्वल 4। 15 क्विक फार्मूला शीट। टॉपिक फार्मूला कॉमन डिफरेंस डी इक्वल A2 माइनस A1। एन टर्म एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम बाई लास्ट टर्म एस एन इक्वल एन बाई 2 ए प्लस एल। एन प्लस एम टर्म ए एन प्लस एम इक्वल ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। एम फ्रॉम एंड ए एन माइनस एम प्लस 1 इक्वल ए प्लस एन माइनस एम इंटू डी। कॉमन प्रॉपर्टी एन माइनस एम इक्वल एन माइनस एम इंटू डी हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। 16 देखते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट, महत्वपूर्ण निष्कर्ष। प्रथम एन पदों का योग, पहला एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड, यदि अंतिम पद एल दिया हो तो एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल। थर्ड, यदि प्रथम पद ए और अंतिम पद एल हो एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल। चौथा, यदि एन पदों का योग एस एन हो तो अंतिम पद एल इक्वल 2 एस एन बटा में एन माइनस ए। पांचवा, एमवा पद एनवा पद से के अधिक है, अर्थात एम इक्वल एन प्लस के, तो क्या हो जाएगा? के इक्वल एम माइनस एन इंटू डी हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा? एम माइनस 1 एम माइनस एन इंटू डी। 17 में आते हैं आप।
नेचर ऑफ एपी, यदि डी ग्रेटर देन 0, एपी आरोही क्रम में होती है। उदाहरण एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11, 14। सेकेंड, यदि डी ग्रेटर देन 0, एपी आरोही क्रम में होती है। एग्जाम्पल 20, 17, 14, 11, 8। थर्ड, यदि डी इक्वल 0, सभी पद समान होंगे। क्या होंगे? सभी पद इक्वल होंगे। एग्जाम्पल उदाहरण 7, 7, 7, 7। डी इक्वल 0 होगा तो सभी पद समान होंगे। क्या होंगे? सभी पद समान होंगे। 18 हम देखते हैं। अप्लाइंग फॉर्मूलाज उपयोग 1 n वा पद ज्ञात करना एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड, अंतिम पद ज्ञात करना एल इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थर्ड, एन पदों का योग ज्ञात करना है एस एन इक्वल एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चौथा, पदों की संख्या ज्ञात करना। जब ए एल डी ज्ञात हो तो पदों की संख्या ज्ञात करना। एन इक्वल एल माइनस ए बटा में डी प्लस वन, डी नॉट इक्वल टू 0। 19, स्पेशल केसेस, यदि ए पहला फर्स्ट, यदि ए इक्वल 0, एन इक्वल एन माइनस ए वन इंटू डी, एस एन इक्वल एन बाई टू एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड, यदि ए वन प्लस ए एन इक्वल टू के कोई स्थिर संख्या प्रत्येक पद युग्म का योग इक्वल 2 के, एस एन इक्वल एन इंटू के। 3, यदि एन सम है तो मत के पद एन बाई टू और एन बाई टू प्लस वनवा पद। 4, यदि एन विषम है तो एक ही मत पद इक्वल एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टूवा पद हो जाएगा। तो ये स्पेशल केसेस है, इसको आप कॉपी में नोट्स ज़रूर कीजिए। अगला 20, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए सूत्र है। यदि ए डी और एन दिया हो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस ए वन इंटू डी। सेकेंड, यदि ए डी और एस एन दिया हो, एस एन इक्वल एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थर्ड, यदि एल और एन दिया हो, एस एन इक्वल एन बाई टू ए प्लस एल। फोर्थ, यदि एल डी और एन दिया हो, ए इक्वल एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। पाँचवा, यदि एस एन ए और एन दिया हो तो एल कितना हो जाएगा? 2 बटा में एन माइनस ए हो जाएगा। 2 बटा में एन माइनस ए हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड प्रॉब्लम के लिए सूत्र है हमारा। 21, सॉल्व एग्जाम्पल। पहले 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ ए इक्वल 1, डी इक्वल 1, एन इक्वल 25, एस 25 इक्वल 25 बटा में 2, 2 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 1, 25 बटा में 2, 2 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 25 बटा में 2 इंटू 26, 25 बटा में 2 इंटू 26, 2 को 26 से काटेंगे 13, 13 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 325। अतः योग कितना हो जाएगा? योग 325 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग 325 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट 22 सॉल्व एग्जाम्पल। यदि एपी में ए 5 इक्वल 14 तथा ए 12 इक्वल 35 है, सार्व अंतर तथा प्रथम पद ज्ञात कीजिए। दिया है ए 5 इक्वल 14, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी 14, ए प्लस 4 डी 14 इक्वेशन 1, ए 12 35, ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी 35, ए प्लस 11 डी 35 इक्वेशन 2। सेकेंड माइनस 1 करने पर 7 डी इक्वल 21, डी इक्वल 3, 1 में डी इक्वल 3 रखने पर ए प्लस 4 3 इक्वल 14, ए प्लस 12 इक्वल 14, ए इक्वल 2। अतः प्रथम पद ए इक्वल 2, सार्वंतर डी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा? 3। क्विक टिप्स याद रखने के आसान तरीके। एपी में हर बार एक ही संख्या जोड़ें यदि डी ग्रेटर देन 0 या घटाएं यदि डी लेस देन 0। एनवा पद इक्वल पहले पद प्लस एन माइनस वन इंटू सार्वंतर। एन पदों का योग एन बाई टू इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। यदि पदों की संख्या एन पता करनी हो, एन इक्वल एल माइनस ए बटा में डी प्लस 1। सार्वंतर डी जितना बड़ा अंतर उतना बड़ा। एपी में सभी टर्म्स सीधी लाइन में नहीं होते। क्या होते हैं? एपी में सभी टर्म्स सीधी लाइन में नहीं होते, लेकिन अंतर बराबर होता है। क्या? लेकिन डिफरेंसेस इक्वल होता है। क्या होता है? डिफरेंसेस इक्वल होता है। कॉमन मिस्टेक, समान गलतियाँ। ए एन इक्वल ए प्लस एन डी लिखना गलत है। सही ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। सम का सूत्र एस एन इक्वल एन बाई टू, टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू टू लिख देना गलत। सही एस एन इक्वल एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल के स्थान पर ए प्लस एन डी लिख देना गलत। सही एल इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का चीज साइन गलत लेना गलत होता है। तो फ्रेंड्स
ये कॉमन मिस्टेक से बिल्कुल बचना है। और जो भी मैंने आज पढ़ा है वेरी इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। आप इसे कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। आइए आज का मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। मेहनत आज की कामयाबी कल की, मेहनत आज की कामयाबी कल की। एतबार एकेडमी, सीखो भरोसे से जीतो मेहनत से। उम्मीद है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैलेंज वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका स्कोर अच्छा या जैसा भी आया तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। ऐसे ही डेली मैथ्स बूस्टर सीरीज़ के ग्रामर, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम प्रैक्टिस सेट के लिए एतबार एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सीखो भरोसे से जीतो मेहनत से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन दी नेक्स्ट चैलेंज वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।